श्री गणेशाय नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। तो प्रिय बंधुओं, जब राजा बलि स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर आरूढ़ हो गए, बैठ गए, तब क्या हुआ कि राजा बलि के सेवक थे, उन्हें कुछ अहंकार आ गया और उसी अहंकार के वशीभूत होकर के वे जहाँ तहाँ उपद्रव करने लगे। इसी क्रम में कुछ सेवकों ने क्या किया कि वे उस जंगल में पहुँचे, उस वन में पहुँचे जहाँ माता आदिति आश्रम बना करके और तपस्या कर रही थी। तब बलि के सेवकों ने देखा आदिति तपस्या कर रही है, तो जलन के कारण, क्योंकि आदिति देवताओं की माँ है, इसीलिए दैत्यों को जलन हुई और उन्होंने जलन के कारण उस वन में आग लगा दी। वो आग जलते जलते और माता आदिति के आश्रम तक पहुंच गई। तब क्या हुआ, माता आदिति अविचल भगवान की तपस्या में रत रही, यानी अग्नि उनके आश्रम को और उनको नहीं जला पाए। जैसा कि हम आपसे प्रत्येक भाग में अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये विषय वस्तु आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें। तो नारद जी को भी ये सुन के और बड़ा आश्चर्य हो गया कि जंगल में आग लगी और पूरा जंगल जल कर के राख हो गया, लेकिन उसमें बैठी हुई माता आदिति को अग्नि क्यों नहीं जला पाई। अब इस बात का समाधान कौन करे? तो इस बात का समाधान, इस शंका का समाधान तो कोई परम ईश्वर भक्त ही कर सकते हैं। ऐसा विचार करके नारद जी और महामुनि परम ज्ञानी महात्मा सनक जी के पास में गए और सनक जी से पूछने लगे कि प्रभु वो कारण तो बताइए कि पूरा जंगल जल गया, लेकिन उसमें बैठी हुई अदिति को अग्निदेव क्यों नहीं जला पाए। तब सनक जी हंसते हुए कहने लगे कि नारद, तुम भगवान विष्णु का हृदय हो, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी भगवान की भगवत कथा सुनने के उद्देश्य से आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसका उत्तर आपको देता हूँ। तो जहाँ जो कोई भी भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी सदैव उसी प्रकार से रखवाली करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने अदिति की रक्षा की। जब अग्नि संपूर्ण जंगल को जलाने के लिए उद्यत थे, तब क्या किया, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया और सुदर्शन चक्र ने माता अदिति की रक्षा की। सुदर्शन चक्र को आया हुआ देख करके अग्निदेव शांत हो गए। महात्मा सनक जी कहने लगे कि नारद सुनो, जहाँ भगवान का भक्त निवास करता है, बैठता है, सोता है, वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 88,000 ऋषि, सारे तीर्थ
और सारी नदियाँ और सभी पुण्य क्षेत्र, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, समस्त स्मृतियाँ वहाँ निवास करती हैं। जहाँ एक भगवान का भक्त निवास करता है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। वही कैलाश होता है, वही मानसरोवर होता है, वही पुष्कर होता है, वही मोक्षदानी, वही मोक्षदायिनी, 7 पुरियाँ भी निवास करती हैं। तो ऐसा जो भगवान का भक्त होता है उसकी बड़ी महिमा है। जहाँ भगवान का भक्त निवास करता है उस स्थान पर डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, चुड़ैल, अभिचार जनित क्रियाएं निवास नहीं करती है। तो भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है। भक्त की रखवाली स्वयं भगवान करते हैं। भक्त भगवान के भक्त को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की चिंता नहीं रहती है। वो अपना जीवन जो है, सारा का सारा जीवन ईश्वर को समर्पित करके बिल्कुल निश्चल भाव से भगवान की गोद में बैठ जाता है। ऐसा होता है भगवान का भक्त। तब भगवान स्वयं अपने भक्त के रक्षक बन जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।